आप देख रहे हैं चकल्लस इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर। हम आज कुछ खास मेहमानों के साथ आपके पास आए हैं और वो खास मेहमान हैं अमीना फिल्म की टीम है। अमीना की हीरोइन हैं हमारे साथ, उनके प्रोड्यूसर हैं राज साहब, रेखा साहब, हाँ रेखा राणा। रेखा राणा। तो रेखा राणा जी, ये बताइए कि अमीना जो ये फिल्म आप लेकर आ रही हैं, इसका टॉपिक क्या है? अमीना कहानी है एक लड़की की जो 14 इयर्स की है और हैदराबाद की ट्रू स्टोरी है। और इस लड़की को काफ़ी कम उम्र में इसके अम्मी अब्बू ने एक शेख को बेच दिया था जो 80 साल के थे। तो उसी पर आधारित एक प्ले है यहाँ अमीना बिकती है। ये ईद के मौके पर एक ऐसी फिल्म आ रही है जो सिर्फ सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रही है, एक बड़ा मुद्दा उठा रही है। क्या कहोगे इस पर? सर, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। पहली बात तो यही है कि लोग इसे प्रोपेगेंडा की तरह लेंगे। आप इस मूवी को किस तरह लेती हैं? हमने तो एक कोशिश की है एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की, एंड मे बी माई डायरेक्टर कैन आंसर दिस क्वेश्चन बेटर देन मी। तो अगर मैं बोलूँगा यस प्रोपेगेंडा है तो पिक्चर का बॉक्स ऑफिस बहुत बड़ा हो जाएगा। हम गलत वे में नहीं करना चाहेंगे। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। एक प्ले पे बेस्ड है जो 30 साल पहले अमीना हालात में आती है, वो सुसाइड करती है। फिर एक और कहानी चल रही है उसके साथ साथ आज की मीना की। अमीना में 2 नाम है, अमीना और मीना। दोनों रोल इसने किया है, रेखा राणा ने। जो दूसरी लड़की है सिमिलर सिचुएशन में आती है मगर उसके एक्शन बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अलग। तो वो कॉन्ट्रास्ट देखने लायक है कि हाउ द गर्ल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम 30 years till now and how to what extent a girl can go, that you will be seeing in the movie। और ये आपको लेके आ रही है कि भाई कहाँ कहाँ आज की तारीख में भी इतनी चीज़ें होती है और पेपर में छोटा एक कॉलम आता है और हम भूल जाते हैं। तो हम एज अ फिल्म मेकर अगर मूवी लेके आते हैं तो ये सबके जहन में बहुत लंबे टाइम तक चलती है, गवर्नमेंट देखती है। हमारी लास्ट मूवी थी अमीना, तारा द जर्नी ऑफ लव एंड पैशन। इट वेंट टू ऑस्कर्स, वी गॉट more than 500 international awards, we are in 7 world book of records। 2013 में आई थी, 2015 में गवर्नमेंट ने कानून में संशोधन किया जिसमें अगर एक नाबालिग एक संगीन क्राइम करता है ही विल बी ट्रीटेड एज अ एडल्ट। तो इस कानून को भी हमने इस मूवी में दिखाया है क्या होता है। अमीना को आप रियल लाइफ में कैसा महसूस करती हैं? अमीना को जब मैं प्ले कर रही थी तो काफ़ी चैलेंजिंग रोल है। बहुत सारे इमोशंस हैं, डीप इमोशंस, क्योंकि वो लड़की जिस दौर से गुजरी है, जो पेन उसने सहा है, उसको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करना ईमानदारी के साथ, वो मैंने कोशिश की है बहुत। और क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, थिएटर भी किया है, तो हम पूरा कैरेक्टर स्टडी करते हैं। तो मेरी खुद की प्रिपरेशन रही है उसकी, पूरा जैसे बोलते हैं ना स्केच हम लोग तैयार करते हैं अमीना का खुद के लिए। तो वो तैयार करते करते जब आप डीपली जब डायलॉग्स को पढ़ते हो यू कैन फील दैट पेन। तो मैंने बहुत कोशिश करके बहुत प्यार से और डेडिकेशन के साथ मैंने ये रोल को निभाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जो अमीना की जो दर्द है वो स्क्रीन पर लोगों को दिखे और वो भी ये फील कर सके और इसमें कुछ बदलाव हो सके। आई डोंट नो बट लेट्स सी। ये हम लोग चाहते हैं कि न्यूज़ रूम के और बाकी साथियों के पास भी चलें। रेखा जी, आप ये बताइए कि थिएटर से जब आप एक जर्नी शुरू करती हैं तो फिल्म में जब आप जाती हैं तो एक क्या अंतर, दोनों मीडियम में क्या अंतर लगता है आपको? दोनों ही मीडियम बहुत अलग है। तो जब मैं थिएटर कर रही थी तो थिएटर में एक एक्टर को ज़्यादा फ्रीडम होती है, राइट, परफॉर्म करने की, और ज़्यादा मूवमेंट होती है। पर जब वो स्क्रीन पे लिमिटेड हो जाता है देन यू हैव टू बी केयरफुल कि आप ज़्यादा बहुत बड़ा इमोशन भी नहीं दिखा सकते। यू हैव टू बी वेरी मॉडेस्ट, मतलब आपको बहुत अच्छे से उस इमोशन को प्रेजेंट करना है बट नॉट टू लाउड। पर एक्टर को थिएटर में, स्टेज पे वो ज़्यादा फ्रीडम होती है एक तरह से। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं, ये भी थिएटर का लंबे समय तक किए हैं। रेखा राणा जी थिएटर से फिल्म में आई हैं, अमीना का किरदार कर रही हैं। तो
आपको जब ऐसे लोगों को आप जब देखते हैं तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं देखिए, चूंकि मैं भी थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, तो थिएटर बेस होता है। एक्टिंग के जितने भी आयाम हैं ना, वो थिएटर पे लोग जीते हैं, एक्टर्स वगैरह भी। तो जब वो फिल्मों में जाते हैं तो उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता है इस बात का, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की हुई होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो थिएटर से जुड़ाव होता है वो फिल्मों के बाद भी बना रहता है। फिल्मों में वो अगर सक्सेस नहीं भी हो पाते हैं तो भी उनका रुझान थिएटर के प्रति होता है। और एक्टिंग मेन प्रेम है उनका। एक्टिंग मेन प्रेम है। कमर्शियल फिल्में बनती हैं, कई बार होता है कि जो थिएटर से जुड़े हुए आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, वो उस फिल्म में नहीं चल पाते हैं, जो कमर्शियल मूवीज़ होती हैं। लेकिन उनका जो उनके अंदर कलाकार छिपा होता है, वो अपनी जो पूर्णता है वो थिएटर में ही पाता है। सही बोल रहे हैं। यस, आई टोटली एग्री, क्योंकि बता पाएंगी क्योंकि आप अभी दोनों चीज़ों में हैं, हमें छोड़े हुए काफ़ी अरसा हो गया है। जी जी, और ये खुद थिएटर से रहे हैं। हाँ बताया आपने मुझे। तो मैंने 200 से ज़्यादा शोज़ किए हैं, थिएटर शोज़, दिनेश ठाकुर जी के साथ। बहुत अच्छी जर्नी रही, और वो एक तरह से प्लेटफॉर्म था टू बी इन द फिल्म। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। बॉलीवुड के अच्छे अच्छे लोगों ने वो मेरा प्ले जिस लाहौर नहीं देखा आके देखा, इंक्लूडिंग कुमार राज जी, उन्होंने भी देखा मेरा प्ले। और वहीं से इनफैक्ट मुझे तारा मिली थी, सबसे पहली फिल्म। तो मैंने कांची के लिए भी ऑडिशन अच्छा, दिया था। आपने राज साहब की दोनों फिल्में की हैं। यस, मैंने 5 पिक्चरें बनाई है, उसमें से 2 पिक्चर इन्होंने की है। और मैंने इनको तो एक्चुअली 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बट अभी ये पिक्चरें फिल्म लाइन छोड़ के जा रही है हमेशा के लिए एलए में। क्यों, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मैं अब एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ, तो मुझे मेरी लाइफ अभी थोड़ी सी चेंज्ड है। मैंने थिएटर भी कर लिया, मूवीज़ भी कर ली, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल गए, बहुत सारा ट्रैवल भी कर लिया, बहुत सारी टी सीरीज़ के साथ म्यूज़िक वीडियोस भी किए। पर फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो चीज़ मैं बचपन से ढूंढ रही थी, इनफैक्ट बचपन से मेरी 2 ख्वाहिश थी। एक, टू बी एन एक्टर, जो फिर मैं फाइनली बन गई, और दूसरी चीज़ टू सर्च फॉर गॉड। तो जब कोविड आया तो फाइनली मुझे एक ऐसी चीज़ मिली, एक ऐसा ज्ञान मिला जो मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और अब मैं प्रचार का काम करती हूँ, एंड I have dedicated my life to Jehovah God. ये नाम मेंशन है 7,000 more than 7,000 times in the Bible. ये क्रिएटर का नाम है, जो हिंदी में कहा जाता है यहोवा। तो मैं अब यहोवा की साक्षी हूँ, और मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। आई स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड लव। सो या लव और पीस बहुत जरूरी है जिंदगी में। अभी क्या बोलता है, जैसे पहले भी बहुत सारे प्रोपेगेंडा मूवी आए, लेकिन 12 तारीख की आपकी मूवी रिलीज हो रही है। अभी से ये आरोप लग रहे हैं कि प्रोपेगेंडा वाली मूवी है। अब फिल्म का जो उद्देश्य होता है, क्या आपको लगता है आप पूरा कर पाएंगे वो चीज़ें? ये प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है। अगर प्रोपेगेंडा मूवी होती तो आज हम दिल्ली में है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ घूम रहे होते। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं गए। हमको जहाँ इनविटेशन मिला है टेलीविज़न सेंटर्स में वहाँ पे गए हैं। तो वी आर अ ऑनेस्ट मूवी which is having content in the movie, and it is for the first time in Bollywood you're going to see a different way of narration. जिस तरह बर्डमैन का था उस तरह इस पिक्चर में है। और ये 2 नहीं 3 किरदार खेल रही है, पिक्चर में कर रही है। 3 कैसा? एक अमीना का, एक मीना का, और दूसरा अमीना के रूह का। और राइटर के सामने आके खड़ी हो जाती है। आफ्ताब हसनैन जो बहुत बड़े एक्टर है उसके साथ ये कर रही है। प्रोड्यूसर को तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है ऐसे एक्टर्स लेने का, थिएटर आर्टिस्ट लेने का। ये दोनों एक दूसरे से टक्कर, कोई किसी के हाथ में स्क्रिप्ट है ही नहीं, सबको सारा पूरा स्क्रिप्ट बाय हार्ट मीन्स टोटल बाय हार्ट। आनंद महादेवन और रेखा राणा, कोई पेपर नहीं उनको, और ज़्यादा रीटेक लेने की ज़रूरत ही नहीं, स्मूथ। सो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट। प्रोड्यूसर का प्रॉफिट थिएटर के आर्टिस्ट के साथ एक अच्छी बात है कि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट करा देते हैं। आपकी अपनी जो थिएटर को लेकर जो जर्नी शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई? कैसे इंटरेस्ट आया? कैसे फिल्म मेकिंग की तरफ आप आई? उसमें एक्टिंग में जुड़ी?
पूरी एक छोटी सी जर्नी आप अपनी बताइए। तो मैं, जैसा मैंने बताया, मैं बचपन से एक्टर बनना चाहती थी। तो मैं बचपन से डांस परफॉर्म करती थी, एक्सप्रेशन ऐसे देती थी कि मेरे जो आजू बाजू के जो रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, वो देखने आते थे। तो वहाँ से मुझे पता चल गया कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी, एक्टर। और जब मैंने फिर बैरी जॉन कोर्स किया, एक्टिंग कोर्स, दिल्ली से, साकेत से। और वो करने के बाद वहाँ पे एक लड़की थी जो एलुमिनाई थी, और उसने मुझे बताया कि वो मुंबई शिफ्ट हो रही है। तो जब इमिडिएटली कोर्स ख़त्म करने के बाद वो विद इन 3 मंथ्स वो मुंबई शिफ्ट हो रही थी, तो मुझे एक तरह से एक रास्ता मिल गया कि मैं किसी के साथ शिफ्ट हो सकती हूँ। तो मैंने भी फिर प्लानिंग की कि ठीक है, मैं भी मुंबई चलती हूँ। मुंबई जाने के विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर जब मैं कोई ऑडिशन, दूसरे ऑडिशन दे रही थी, तो वहाँ से किसी ने मेरा ऑडिशन देखा और उसने बोला तुम थिएटर करोगी। एंड देन दैट पर्सन ने मुझे दिनेश ठाकुर के रिहर्सल में भेजा, और वहाँ पे जिस लाहौर नहीं देखा में तन्नों की कास्टिंग हो रही थी। तो उसके लिए फिर मैं आई, और मुझसे सिर्फ एक ही लाइन बुलवाई उन्होंने बेसिकली ऑडिशन में कि कितनी शानदार हवेली है, लाइक आई हैव टू से इट विद जॉय। तो वो मैंने किया क्योंकि यंग लड़की थी। तो इमीडिएटली दिनेश ठाकुर जी ने और प्रीता जी ने मुझे स्क्रिप्ट दी, और उन्होंने बोला कि सो एंड सो डेट प्ले है, तो हम लोग रिहर्सल के लिए इतने बजे मिलेंगे। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और एक शो से लेके मैंने कम से कम 200 से ज़्यादा शोज़ उन लोगों के साथ किए। 200 से ज़्यादा शोज़ किए। और जिन लाहौर नहीं देखा, एक बड़ा नाटक है, शायद असगर वजाहत जी ने लिखा है इसको। तो वो कई बार जो थिएटर लवर्स हैं उनके लिए भी वो एक बड़ी यादगार स्मृतियां रहती हैं, जिन लाहौर नहीं देखा। और एक मैसेज है उसमें, एक नाटक में, कि कैसे आप मिलकर, जो आप लव और पीस की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, वो उस नाटक में बहुत अच्छे से ही वो मैसेज दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था ना वो बच्ची का, तन्नों का, कि वो इतने मासूमियत के साथ जब वो प्रश्न पूछती है कि अम्मी हम लोग हिंदुस्तान क्यों आ गए, तो उसकी अम्मी बोलती है मुझे नहीं पता। तो वो उसकी अम्मी उसको जवाब नहीं दे पाती। तो फिर पाकिस्तान क्यों बना, मतलब उन लोगों को भी नहीं पता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्यों बना, क्योंकि वो लोग एक मुस्लिम फैमिली एक हिंदू लेडी के साथ तो खुशी से रह ही रही है। तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ क्यों नहीं रह सकते थे, पाकिस्तान में, सॉरी। तो वो एक बड़ा अच्छा इम्पॉर्टेंट एक था पॉइंट, कि जो प्यार का जो मैसेज था उसमें था, क्योंकि सब लोग मिलके प्यार से रह रहे थे, एक दूसरे की केयर कर रहे थे फैमिली में। सो इट वाज ब्यूटीफुल। मीना, अमीना, और ये जो मैंने आपका देखा पूरा, वो पूरे ट्रेनिंग लेती है उसमें, प्रोमो में मैंने देखा, वो क्या है, मीना और अमीना का क्या कंट्रास्ट है पूरी फिल्म में? कुमार राज जी, आप जवाब देना चाहिए। अमीना 30 साल पहले है, जो एक लड़की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आती है तो सुसाइड करती है, और आज की मीना बोलती है मैं आज की मीना हूँ, मैं सुसाइड नहीं करूँगी, और वो कुछ अलग करती है। वो पिक्चर बताइए आपको। हाँ, क्योंकि पिक्चर का क्लाइमैक्स रिवील भी नहीं कर सकते, उसको बता भी नहीं सकते। शताक्षी, आज कहाँ खोई हुई हैं आप? आइए, ये हमारी शताक्षी हैं। ये पूरा चैनल में जितनी भी चीज़ें जाती हैं, विजुअली जो अपना कंटेंट है वो इसको देखती हैं। आज आपके साथ मीना है, अमीना है, और अमीना की रूह है। आपका क्या सवाल है? रूह से करेंगी, मीना से करेंगी, अमीना से करेंगी? सर लिटरली मुझे पता नहीं है कि हाँ, किस बेस पे है, आप मुझे थोड़ा सा लेकिन ये बताइए कि एक लड़की की ज़िंदगी में एक छोटी बच्ची का 80 साल के बुजुर्ग से शादी हो जाए, तो वो उसके दिमाग में क्या चलता है, कैसे वो ये होता है, पहले वो तो- पूरी फिल्म उसके पर है। सब बेसिकली क्या होता है, छोटी बच्ची की या फिर किसी भी नाबालिग लड़की की एक बहुत एजिड आदमी के साथ शादी होती है, तो सर पहले तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। फिर एक जब शादी होती है ना, तो सेम एज ग्रुप में जब होती है, तो आप क्या करते हो कि आप अपनी लाइफ के हर फेजेस को आप जीते हो। उसमें क्या होता है कि वो फील नहीं रह पाती शादी वाली। तो मेरा मानना तो ये शादी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। तो एक जो चैलेंज है उसको, उस किरदार को इन्होंने जिया है। अब आप बताइए कि ये जो कह रही हैं और आपने जो किरदार निभाया है, क्या मैच कर रहा है? वो बिल्कुल सही कह रही हैं, और
ये जो अमीना है, जो जिसकी शादी हो जाती है एक बड़ी उम्र के आदमी से, तो उसके एक्चुअली सपने थे रज़िया सुल्तान और इंदिरा गांधी जैसे सपने देखती थी वो बनने के। और बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी जो उसके बारे में लिखा हुआ है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प, अच्छे बड़े ड्रीम्स थे। पर वो आज एंड में बोलती है कि मैं तो अमीना भी नहीं रही। वही होता है सर, क्या होता है ना कि जब लड़की शादी से पहले बहुत सारे ड्रीम्स देखती है, कुछ तो ड्रीम ऐसे ही खत्म हो जाते हैं कि एक होता है ना सर क्रेज होता है कि हमारी शादी है, हमें आपकी ऐसा दूल्हा शादी हो रही है अभी, तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे ख्यालात चल रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में कभी कोई फंस जाए, आप क्या करेंगी? सर मैं तो मर ही जाऊंगी मैं तो जी नहीं पाऊंगी। आप यही हुआ है अमीना की स्टोरी में भी। सर, एक स्टोरी और है, जब मेरी मम्मी की पापा से शादी हुई थी तो पापा उस टाइम पे मूंछ रखते थे, तो मेरी मम्मी का भी यही था कि नहीं मैं मूंछ वाले से शादी नहीं करूंगी। ये ना सर लड़कियों के मतलब होता है कि एक ड्रीम होता है कि ऐसा लड़का होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, वो आधे सपने तो उसके वहीं खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वैसा ही मैंने अमीना का जब किरदार निभाया है तो वैसा ही मैंने महसूस किया अमीना के लिए कि उसके सपने तो बिल्कुल नहीं, मतलब चकनाचूर हो जाते हैं एंड एंड में वो सुसाइड कमिट करती है। ये फिल्म अमीना की जो कहानी है वो एक छोटी बच्ची की कहानी से बड़े बुजुर्ग की 80 साल के किसी व्यक्ति की शादी, उसके बाद हताशा, निराशा। आप एक यंग हैं, आप जब इस तरह की फिल्मों के बारे में सुनती हैं, एक मैसेजिंग होती है, उसको कैसे लेती हैं? कुछ लोग अभी कई सवाल उठ रहे थे कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है या सोशल इशू है? मुझे लगता है कि ये एक सोशल इशू है, क्योंकि हर लड़की के सपने होते हैं अपने ही। और मुझे लगता है कि सपनों के आगे कोई पॉलिटिकल इशू नहीं आ सकता है, क्योंकि हर लड़की का किसी भी चीज़ को देखने का एक अलग नज़रिया होता है। हो सकता है कि माँ बाप लड़की के लिए कोई लड़का चूज़ करे, वो देखें कि ठीक है ये वेल्दी है, इसकी फैमिली अच्छी है और ये अपने पैरों पे खाए, कि लड़की को कुछ और एक्सपेक्टेशन हो अपने नज़रिए से कि ठीक है मुझे लड़का ऐसा नहीं चाहिए, मुझे लड़का वैसा चाहिए। तो होता है, मतलब मुझे लगता है ये एक सोशल इशू है, इसे पॉलिटिकल एजेंडा से तो नहीं जोड़ना चाहिए। राज साहब, जो आप कह रहे थे, I'm so happy I'm so happy you supported me because सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि चलो एक और पिक्चर ऐसी आ गई, चलो एक और शायद प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो ये नहीं है, ये इन प्योर एंटरटेनमेंट है एंड इट इज़ गिविंग अ वेरी गुड मैसेज टू द सोसाइटी, इज़ गेटिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी को जगा रहे हैं हम कि भाई ऐसे भी हो रहा है, वो गलत है। सो वी आर डूइंग हम अच्छी चीज़ करना चाहते हैं, बट कुछ लोग हमको बोल रहे हैं भाई तुम गलत कर रहे हो। तो ये जो है, कहेंगे लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन फिल्म मेकिंग और अमीना, तो अमीना ने हमसे अपनी कहानी साझा की और उन्होंने एक अपने आसपास के किरदारों के साथ बातचीत की। अमीना, रेखा जी, ये जो फिल्म है, हम एक लास्ट सवाल की ओर जा रहे हैं, आपके लिए कैसा, माने आप क्लाइमेक्स शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए ये पूरी जर्नी कैसी रही है, क्या अनुभव रहा है? मेरे लिए ये जर्नी वॉज अ जॉय एंड ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ पेन। क्योंकि देखिए, एक फिल्म में अगर आप एक किरदार निभा रहे हैं तो बहुत इजी होता है, पर एक ही फिल्म में आप दो किरदार निभा रहे हैं और दोनों अलग हैं एक दूसरे से, तो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ से स्विच होकर ये वाला रोल करना, यहाँ से स्विच करके मीना का रोल करना। तो उसमें वो दोनों को साथ साथ जीना कि मीना है आज की लड़की, अमीना है वो लड़की जिसमें दुख सहने की क्षमता है, जो दुख सह सह के एक उस स्टेज पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो सुसाइड कर लेती है। तो ये पूरी जर्नी जो थी, मैं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी। मैंने बहुत सारा चीज़ें जब ये फील की तो मैं एक तरह से एंड ऑफ द डे हम लोग सोचते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, राइट, कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो वो सारी जो रियलाइजेशन है वो आप फील कर सकते हो जब एक ऐसी पेनफुल एक स्टोरी आप रिप्रेजेंट करते हो एज एन एक्टर। चलते चलते ये बताइए कि कोई फिल्म का कोई एक हिस्सा, कोई एक संवाद जो बहुत टची है, बहुत, उसको अगर हमारे दर्शकों के लिए आप प्ले कर दें थोड़ा सा जाके उसमें। बंद करो। हाँ, ओके। तो इसमें जब ये सुसाइड कर लेती है अमीना,
जब सुसाइड करने के बाद जो उसकी रूह है वो ऑडियंस से अब बात करती है और उसमें वो कहती है कि सॉरी, पर इसमें वो क्या कहती है एंड में जो है एंड में कहती है मैंने खुदकुशी नहीं की। वो ये बताएगी, अभी बताएगी। तो वो कहती है ऑडियंस से कि मैंने खुदकुशी नहीं की, मेरा कत्ल हुआ है, कत्ल, और कातिल हैं आप सब। जिंदगी मेरी और इख्तियार आपका, ख्वाहिशात मेरी और मर्जी आपकी, क्यों? बंद करो ये बाजार, गोश्त का बाजार। हम भेड़ बकरी नहीं है जिसे आदमी टटोल टटोल कर खरीदता है और छुरे के नीचे रख कर काटता है। हमारा अपना वजूद है, हमारी अपनी पहचान है और हमें अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। तो ये अमीना के शब्द हैं जो उसने एक सवाल मेरा आखिरी आपसे रहेगा। आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आप बीच में गायब हो गए थे काफ़ी। हमने आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो मिस किए, तो क्या रीज़न था उसके पीछे? मैं एक्चुअली गायब नहीं हुई थी, मैं थोड़ी फर्दर स्टडी के लिए थी न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में, क्योंकि जब तारा को बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे थे तो मैं एक तरह से स्पॉन्सरशिप, मुझे कोर्स मिला था न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से। उन्होंने फिर मेरी फिल्म भी वहाँ पे डिस्प्ले की, उसमें क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग की, Q&A किया, कुमार राज जी को भी बुलाया। तो उन सब चीज़ों में और बहुत सारा ट्रैवल था। वो मूवी 500 से ज़्यादा अवार्ड जीत चुकी है, मुझे 47 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो मैं काफ़ी ट्रैवल कर रही थी, बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी। और अब एक तरह से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है अमीना, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो तारा के बाद अमीना में कितने सितारे जड़ेंगे, कितने अवार्ड्स मिलेंगे, हमारी पूरी इंडिया न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखते रहिए चकल्लस।